नमस्कार, मैं आशा राजेश ममोदा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। युतियों की सीरीज़ 2 में आज हम मंगल और शनि की युति के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपके हॉरोस्कोप में मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं तो क्या रिजल्ट वो आपको देने वाले हैं, और यही मंगल शनि यदि फीमेल चार्ट में एक साथ हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मंगल क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है और शनि क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। मंगल रिप्रेजेंट करता है आपके ब्लड को, आपकी प्रॉपर्टी को, लैंड वगैरह जो भी आप लेते हैं वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। आपका ब्रदर, आपका स्पाउस फीमेल चार्ट में, ये सब मंगल रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है आपके घर में जो आपके हेल्पफुल लोग हैं, यानी आपके सर्वेंट, आपका वर्क एरिया, आपका प्रोफेशन, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, डिलेज, ये सब चीज़ें शनि रिप्रेजेंट करता है। यदि आपके हॉरोस्कोप में मंगल और शनि की युति है तो इसका अभिप्राय यह है कि आपके जन्म के बाद आपके भाई के जीवन में, यदि वो आपसे बड़े हैं तो उनके जीवन में कुछ हर्डल्स और प्रॉब्लम्स वो डेफिनेटली आएंगे। और यदि आपके भाई नहीं हैं, बाद में भाई का जन्म होता है तो भी उनके जीवन में कुछ परेशानियों का योग बनेगा। यदि हम आपके खुद के बारे में बात करें, जिनका वो चार्ट है जिसमें मंगल शनि इकट्ठे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप कोई लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो आपके उसमें बहुत सारी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ ना कुछ ज़रूर आएंगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके जन्म के बाद यदि आपके पिता ने कोई भूमि खरीदी है या कोई मकान खरीदा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानियों का योग बनेगा। अब अगर मैं बात करूं फीमेल चार्ट में मंगल शनि की युति की, तो ये युति यह दर्शाती है कि जातिका का पति और भाई एक साथ किसी प्रोजेक्ट में ज़रूर काम करेंगे, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए। यदि वो दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं तो वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। मंगल और शनि जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो यंत्र योग बनाते हैं। तो ऐसे जातिका का पति यदि उसके भाई के साथ मिल के काम करता है तो उनकी जो फैक्ट्री या जो भी वो काम शुरू करते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती है। अब यदि मैं मंगल को ब्लड मानूं, क्योंकि मंगल ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है, और शनि का काम है बहुत स्लो चलना या ठंडक पैदा करना या उसमें कुछ ना कुछ हर्डल्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। अगर आपका मंगल शनि इकट्ठा है तो आपको अपना बीपी वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड का जो चेकअप है वो कराते रहना चाहिए। उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है या ब्लड में कोई क्लॉट बनने के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि शनि ब्लड को थिक कर देता है, जिसके कारण ब्लड से होने वाली बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। हाँ, लेकिन यदि मंगल शनि पर किसी शुभ ग्रह का एस्पेक्ट हो तो ये समस्याएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो भूमि से रिलेटेड समस्या हो, ब्लड से रिलेटेड समस्या हो, कुछ भी, यदि इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो ये जो समस्या है ये इतनी भयानक रूप नहीं धारण करती है। अब अगर मैं डिग्रियों के बारे में बात करूं, मंगल को आगे शनि को पीछे, इस तरह से बात करूं तो शनि यदि पहले है और मंगल बाद में है तो हम ये कहेंगे कि शनि रिप्रेजेंट करता है चाचा को भी। तो जातक के जन्म के बाद चाचा का भूमि लेने का योग बनेगा, और जो जातक का सर्वेंट होगा, जो भी उनके हेल्पिंग हैंड्स होंगे, वो बहुत एग्रेसिवली बात करने वाले होंगे। सर्वेंट का या चाचा का कोई ना कोई एक्सीडेंट या ऑपरेशन का योग भी बने। आज हमने देखा कि मंगल शनि यदि आपके चार्ट में एक साथ होते हैं तो क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा मैंने आज आपके साथ चीज़ शेयर किया है। मंगल शनि को यदि हम हर एक राशि में देखेंगे तो बहुत कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। प्रत्येक राशि में मंगल शनि इकट्ठा होने के अलग अलग रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। अब अगर मंगल शनि कहीं पे भी आपके इकट्ठे बैठे हों, आपको इनसे थोड़ा सा रिलीफ चाहिए, तो आप सैटरडे को
हनुमान मंदिर में हनुमान जी को पान का बीड़े का भोग वो लगाएं। इससे आपका जो मंगल शनि की युति, यदि वो किसी राशि में बैठ के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है और इस पे कोई शुभ ग्रह की आस्पेक्ट नहीं है, तो शनिवार को हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा चढ़ाने से आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। तो मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के लिए हम आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।